जो फौजी उनका मरता है उसने पैम्पर पहना होता है। इतने बुज़दिल हैं कि पैम्पर पहन के बैठते हैं और इसलिए बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रुथ। 7 अक्टूबर पे जब से इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया, प्रेजेंटली 35 से 40 हज़ार के करीब फ़लस्तीनी लाशें हैं जो कि गिरा दी गई हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि फिजिकली जाना तो दूर की बात है, कोई एक्चुअली लिप सर्विस भी प्रोवाइड कर दे। तो आई एम वेरी प्राउड टू शेयर दैट मैं इस टाइम ऐवान इकबाल लाहौर के अंदर मौजूद हूँ। गजा के लिए जो एक कैंपेन है वो जोरों शोर से जारी है, अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस सारे मामले को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही पैगाम दूंगा कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबहा के काशगर। और हरम सिर्फ बैतुल्लाहिल हराम को नहीं कहते, मस्जिद अक्सा भी मुसलमानों के लिए हरम की हैसियत रखता है। और तरीही एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से, सलाहुद्दीन अय्यूबी की यलगार से, हजरत उमर की फतह से ये बात साबित होती है कि इसके ऊपर मुसलमानों का हक मुसल्लम है। क्यों? इब्राहीम क्या यहूदी थे या ईसाई थे कि मुसलमान थे? हजरत आदम यहूदी थे, ईसाई थे कि मुसलमान थे? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। और मस्जिद अक्सा जमीन की पुश्त के ऊपर दूसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है जो बैतुल्लाहिल हराम के 40 साल बाद बना। तो इसके ऊपर हकीकी हक मुसलमानों का है। मेरा हुक्मरानों से, पूरी दुनिया के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये मुतालबा है, अल्लाह के बंदो, अगर तुम इसे पाकिस्तान का मसला नहीं समझते, इंडोनेशिया का नहीं समझते, मलेशिया का, थाईलैंड का नहीं समझते, इसको एक मस्जिद ही समझ लो, एक मस्जिद का दिफा ही समझ लो। तो एक मस्जिद के दिफा के लिए भी पूरे मुसलमानों को इकट्ठे होना चाहिए। अगर एक मुसलमान बेटी के दिफा के लिए मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आ सकता है, तो एक मस्जिद के दिफा के लिए हम वहाँ नहीं जा सकते। मुझे दुख ये होता है कि फ़लस्तीन से लोग आ रहे हैं, गजा से लोग आ रहे हैं, इमाम मस्जिद अक्सा का बेटा आया, दीगर फ़लस्तीन से आ रहे हैं पाकिस्तानियों की गैरत जगाने के लिए। जाना तो हमें चाहिए था वहाँ पे। तो मेरा यही पैगाम है कि हमें तैयारी करनी चाहिए और हमें गजा के मजलूमों के साथ खड़े होना चाहिए। और ये पैगाम आम करना चाहिए मीडिया के जरिए कि 40,000 में से 30,000 सिविलियन मरे हैं। अगर जंगी करनी है उन्होंने तो आए फौजियों से लड़ लें, ये घोड़े का मैदान है। आप सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हैं, आप बच्चों को मारते हैं, आप बच्चों को कत्ल करते हैं। तो ये बड़ी बर्बरियत है जिसकी मिसाल तारीख में कभी नहीं मिलती। आज इसराइल औरतों और बच्चों को क्यों कत्ल कर रहा है आपके ख्याल में? सिर्फ एक वजह है कि मुजाहिदीन की कमर तोड़ी जाए, क्योंकि मुजाहिदीन से नहीं लड़ सकते। आप हैरान रह जाएंगे, मस्जिद अक्सा के फरजंद आए हैं, उन्होंने कहा हमारी ऐनी शहादत है, जो फौजी उनका मरता है उसने पैम्पर पहना होता है। टैंकों के अंदर इतने बुज़दिल हैं कि पैम्पर पहन के बैठते हैं और इसलिए बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इमाम मस्जिद अक्सा के फरजंद हमसे यही मुतालबा करके गए हैं कि आप मुस्तकिल आवाज उठाते रहें। आप जिहाद नहीं कर सकते, आप दुआ तो कर सकते हैं। आप जिहाद नहीं कर सकते, दवा कर सकते हैं। आप जिहाद नहीं कर सकते, आप गजा में इमदाद भेज सकते हैं। आप जिहाद नहीं कर सकते, आप उनके लिए आवाज उठा सकते हैं। तो यही कम अज कम, ये तो है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मरगे मफाजात, कम अज कम ये तो करना चाहिए। बहुत से लोग जिन्होंने आके बातचीत की, अपने इजहार राय का ख्याल किया और सबकी एक ही बात की कि 35,000 से 40,000 के करीब वहाँ पर जो मजलूम लोगों की लाशें गिरा दी गई हैं, उनका हिसाब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।